हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज हम बात करेंगे कि जप करते वक्त हमें नींद क्यों आती है। कई बार आपने देखा होगा कि भक्तों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो जप करना स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ ही काउंट्स के बाद उनको नींद आनी शुरू हो जाती है और हम ठीक से नाम को नहीं सुन पाते। तो ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। तो हर साधक ये पूछते हैं, या कम से कम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आरंभिक साधक हैं वो ये पूछते हैं कि हमें जप करते वक्त नींद क्यों आती है, तो इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये पूछते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि हमें नींद क्यों आती है और हम इस नींद से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और हम अच्छे से जप कैसे कर सकते हैं। पहली बात ये जान लेते हैं कि हमें नींद आती क्यों है जप करते वक्त। देखिए, हर जो जीव इस भौतिक संसार में जो रह रहा है वो 3 गुणों से बद्ध है, यानी कि 3 गुणों से बंधा हुआ है। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। तमोगुण की वजह से हर एक व्यक्ति को नींद आती है और व्यक्ति सो जाता है। तो जब भी हम जप करते हैं तो हमारे अंदर के जो अवगुण है, जो तमोगुण है, वो क्या करता है, वो उभर करके आता है। क्योंकि जो भगवान का जो नाम है वो क्या है, वो बहुत पवित्र है, वो हर किसी का उद्धार कर सकता है। तो जब भी जीव जप करता है तो जप क्या करता है, उसके अवगुणों पर अटैक करता है। तो जब भी हम जप करते हैं तो नेचुरली ये होगा कि जो हमारा तमोगुण है उसके ऊपर भी क्या करेगा, नाम अटैक करेगा। जिससे क्या होगा कि हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि हम तमोगुण से आवृत हो रहे हैं, हमें नींद आ रही है। पर जैसे जैसे हम जप करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो तमोगुण है, यानी कि जो शरीर का जो जड़त्व है, वो कम होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम कंप्लीटली तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं और हम निद्रा विजयी हो जाएंगे। वो तो बहुत आगे की बात है, पर आपके साथ ऐसा होगा कि जब भी आप जप करेंगे तो आपको तमोगुण अटैक करने जैसा लगेगा, पर एक्चुअली वो नाम ही होता है जो तमोगुण को मार रहा होता है, उसको काट रहा होता है। तो ये आरंभिक अवस्था में आप फील करेंगे, पर जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे तो ये क्या होगा, नींद आने की प्रॉब्लम जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपका जो तमोगुण है वो कम हो रहा है। और एक अवस्था ऐसी है कि आप 16 माला भी आप बिना निद्रा के आप कर पाएंगे। तो जो साधक अब इस अवस्था में है कि जप करते वक्त उनको नींद आती है, तो उनके लिए ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अगर आप ये प्रैक्टिकल टिप्स अगर अपने जप में आप लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो नींद आने का जो क्वालिटी है जप करते वक्त वो कम हो जाएगा और आप बिना निद्रा के या तंद्रा के आप क्या कर सकते हैं, आप नाम जप कर पाएंगे। तो पहला बात ये है कि जब भी हम नाम जप करते वक्त जब भी हमको नींद आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो जप करने का जो वॉइस है उसको रेस कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको नींद आएगी आपको क्या करना है, आपको जोर जोर से जप करना स्टार्ट करना है। जब भी आपको ऐसी नींद आती है, जब आप जप करने शुरू कर देते हैं, जोर से जप करते हैं, तो नेचुरली क्या होगा कि हमारा जो मन है वो बिल्कुल ऐसे जागने लग जाएगा और जो हमारी नींद जो आता है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जप को सुन पाएंगे और अटेंटिवली उसको बोल भी पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको नींद आए तो क्या कीजिए, आप जोर जोर से जप करना स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जप करते वक्त अगर आपको इतना जोर से जप कर रहे हैं फिर भी आपको नींद आ रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जोर जोर से जप करने तो शुरू कर देते हैं, पर हम इस बात से डरते हैं कि अगर अगल बगल वाले डिस्टर्ब हो गए तो हमको क्या करेंगे, उलाहना देंगे या निंदा करेंगे। ऐसा हम क्या करते हैं, सोच सकते हैं। और अगर आपको जोर से जप करने पर भी अगर आपको नींद आ रही है तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए और फिर से जप करना शुरू कर दीजिए। इवन आज की साइंस भी मानती है कि अगर हम कोई भी काम करते वक्त अगर हमको नींद आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। इससे ये होता है कि जो नींद आने का जो तंद्रा होता है, जो मूड होता है, वो कम हो जाता है। तो आज की साइंस भी ऐसा मानती है और संत भी ऐसा बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जब करते वक्त अगर आपको बहुत ही नींद आ रही है, आप बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी पीजिए और फिर से जप करना शुरू कर दीजिए। या अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक माला खत्म कर दिया तो 1 गिलास पानी पीजिए, और एक माला खत्म कर दिया थोड़ा सा और पानी पी लीजिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी पीते पीते क्या कर सकते हो, अपने बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा उत्साह आएगा, थोड़ा सा जीवंतता आपकी बॉडी में आएगी और आप अच्छे क्वालिटी से जप कर पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, एक बॉटल ले लीजिए या आप जो लोटा बोलते हैं आप उसको अपने साथ रख सकते हैं और जप करते वक्त क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी पीते पीते आप जप कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप पद्मासन में बैठ करके आप जप कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई संत ऐसा बोलते हैं कि हमें जप करते वक्त अपने पीठ को सीधा रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर ही चक्र लगे हुए होते हैं, वहां पर ही सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। जब भी हम सीधा बैठ करके जब भी हम जप करते हैं तो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो ऊपर उठता है और क्या होता है कि वो चक्र एक्टिवेशन उसमें होता है और कई चीजें उसमें होती भी है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा सीधा बैठ करके जप करना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि हम सीधा तो बैठ के जप करने लग जाते हैं, पर नींद ऐसी आती है कि हम धीरे धीरे इस अवस्था से
इस अवस्था में ऐसे झुकने लग जाते हैं क्योंकि नींद बहुत आ रही होती है। तब आप क्या कर सकते हैं, पद्मासन लगा करके आप क्या कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। जब भी आप पद्मासन लगाएँगे तो नेचुरली आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। पद्मासन अभी लगाइए, आप देखेंगे कि आपका जो बैठने का जो तरीका होगा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, आप पद्मासन लगा करके जप कर सकते हो। अगर आपके घुटनों में अगर दर्द है, अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो मत लगाइए। आप अर्ध पद्मासन यानी कि जो एक पैर जो ऊपर रखते हैं, बस आप ऐसा एक पैर ऊपर रख करके आप जप कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि नींद छूट जाएगी और आप अटेंटिवली जप कर पाएँगे। और चौथा ये पॉइंट है कि आप वज्रासन में बैठकर भी जप कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पोज़ में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, अगर आपको नींद तब भी आ रही है, आप फिर भी नाम नहीं सुन पा रहे हो, तो चौथा चीज़ आप यही कर सकते हो कि वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में कैसे बैठना है, आप ये इमेज में देख रहे होंगे। आप वज्रासन में ऐसे बैठ जाइए और क्या कीजिए, जप कीजिए। वज्रासन में बैठने से भी नींद जो आ रही होती है, वो चली जाती है और इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन भी ठीक होगा और आप अटेंटिवली जप कर पाएँगे। तो वज्रासन भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टार्टिंग के साधकों के लिए। पर अगर आप ऐसे ही सालों साल अगर जप करते जाएँगे, तो धीरे-धीरे नींद आने का जो प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगा और आप अटेंटिवली कर पाएँगे। पर अगर आप एक आरंभिक अवस्था में हैं, नींद आ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप वज्रासन में बैठिए और जप करिए। और 5वां ये चीज़ है कि आप क्या करिए, अगर आपको बहुत ही नींद आ रही है, आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बार-बार नींद आ रही है, हम बिल्कुल अब नहीं सुन पा रहे हैं, जब को उतना नींद आ रही है, तो सबसे अच्छा ये तरीका है, आप क्या कीजिए, वॉकिंग करते हुए जप कीजिए। वॉकिंग करते हुए, चलते-फिरते जप करना भी अच्छा है। आप क्या कीजिए, कोई भी ऐसे टेरेस पे चले जाइए या अगर कोई शांत पार्क हो या कोई भी ऐसे शांत जगह हो, जहाँ पे लोग ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, धीरे-धीरे वॉकिंग करते हुए थोड़ा मुँह आपको नीचा करके रखना है, जिससे लोग आपको डिस्टर्ब ना करें और आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा मुँह नीचे करते हुए, थोड़ा हल्का-हल्का धीरे-धीरे चलते हुए आप क्या कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आप चलेंगे तो नींद ऑटोमैटिकली गायब हो जाएगी। तो आप अगर आप बैठकर बहुत ही नींद आ रही है, तो चलते-चलते आप जप कर सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अगर हम नींद की क्वालिटी अगर हमारी बहुत ही लो क्लास होगी, तो नेचुरली हमको नींद आएगा। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, सोते वक़्त मोबाइल यूज़ करते हैं और 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक वो क्या करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। उसकी वजह से उनका क्या होता है, जो उनकी नींद की जो क्वालिटी होती है, वो बहुत ही लो क्लास हो जाती है और हम तंद्रा में ही उठ पाते हैं और हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तो आपको ये करना चाहिए कि जब भी आप सोने जाएँ, तो उसका 1 घंटा पहले या 30 मिनट पहले अपने मोबाइल को बहुत दूर रख दें या जब भी आप यहाँ कोई बेड पर सोते हैं, तो यहाँ-वहाँ टेबल पर रख सकते हैं और 30 मिनट तक आप कोई ऐसे किताब पढ़ सकते हैं, कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ सकते हैं या भगवद गीता पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं। ऐसे 30 मिनट बुक्स के साथ या प्रवचन के साथ आप समय गुज़ार सकते हैं। अगर प्रवचन ऑनलाइन में ही सुनना हो तो मत सुनिए, कोई किताब पढ़ लीजिए और अच्छे तरीके से आप 6 से 7 घंटे, 8 घंटे की आप अच्छी क्वालिटी की नींद लीजिए। अगर आपकी अच्छी नींद होगी, तो नेचुरली आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, तो नेचुरली आपको काम करते वक़्त या जॉब करते वक़्त या कोई भी काम करते वक़्त आपके शरीर में आलस्य होगा। इसलिए अच्छी नींद लीजिए। रात को हो सके तो बहुत ही भरपेट एकदम कड़ाकेदार एकदम भारी पेट हो गया, ऐसा आपको भारी पेट करके खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप एक साधक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सुबह, दोपहर, शाम ऐसे आपको 3 बार लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है, आपको रात को खाना ही है, तो बिल्कुल गले तक मत खाइए। थोड़ा हल्का-फुल्का ले लीजिए, उतना ही थोड़ा-सा लेकर के आप क्या कर सकते हो, आप भोजन खत्म कर सकते हो। जब भी हमारा पेट पूरा भरा नहीं होगा, तो क्या होगा कि जो नींद की क्वालिटी है वो भी अच्छे से रहेगी और सुबह नींद खुलेगी। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उठने में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हैं, पर अगर आप रात को थोड़ा-सा खाते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो नींद है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और आप सुबह जल्दी उठ भी पाएँगे, तो ये पॉसिबल है। तो आज के जो वीडियो में जो पॉइंट्स बताए गए हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपको जो तंद्रा है, जो नींद है, जो जप करते वक़्त हमारे अंदर आती है, उससे आपको छुटकारा दिलाएँगी। इसलिए क्या कीजिए, अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप इन टिप्स को फ़ॉलो कीजिए। आपका क्या होगा, आपकी नींद आनी कम हो जाएगी और नेचुरली आप अटेंटिवली जप कर पाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।